वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, तुम सर्विसेबल बच्ची हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विष्णु देवी माता अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाबा को पत्र लिखने की मुझे बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मुझे हिंदी या सिंधी लिखना नहीं आता था। दूसरों से बाबा के लिए पत्र लिखवाती थी, लेकिन मुझे उनकी लिखत से संतुष्टता नहीं होती थी। थोड़ा बहुत मैं गुरुमुखी अर्थात पंजाबी जानती थी, तो गुरुमुखी के आधार से हिंदी के अ ब क जैसे अक्षरों को समझकर खुद ही हिंदी लिखना सीख लिया और बाबा को अपने हस्तों से पत्र लिखा। उसके जवाब में बाबा का पत्र आया। बाबा ने मुझे संबोधन किया था, हे मीठी बच्ची, सर्विसेबल बच्ची। मुझे आश्चर्य लगता था कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं कैसे सर्विस करूँगी। जब सोनीपत गई, वहाँ बाबा की सेवा हुई, तो मैंने समझा कि बाबा ने निमित्त बनाकर मेरे से सेवा कराई। लोग कैसे कैसे सवाल पूछते थे, लेकिन बाबा मेरे से ऐसे जवाब दिलाते थे कि सुनकर वे हैरान हो जाते थे। कुछ दिनों के बाद फिर गई और एक हफ्ता रहकर सेवा की। उस माता का घर छोटा पड़ने लगा। क्लास में आने वालों में से एक माता ने नया मकान बना कर दिया सेंटर के लिए। इस प्रकार सोनीपत में बाबा की सेवा हुई। माताजी से प्रश्न पूछा, आपको ज्ञान में निश्चय कैसे हुआ? माताजी ने कहा, जब मैं नियमित रूप से सेंटर पर जाने लगी तो तीसरे दिन से लगातार 3 दिन तक साक्षात्कार होते रहे। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर का, कभी राधा कृष्ण का और कभी विष्णु का। योग में भी अनुभव होता था, जैसे कि मैं प्रकाश के गोले में बैठी हूँ। इससे मुझे पक्का निश्चय हुआ कि भगवान आया हुआ है, अपना कार्य कर रहा है। एक बार मैं घर में लेटी हुई थी, एक बहुत शक्तिशाली रोशनी आई और उसके पीछे से ब्रह्मा बाबा उतर आए। इसके बाद ऊपर से शिव बाबा निराकार उतर आए और ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया। इससे मुझे निश्चय पक्का हुआ और खुशी भी बहुत बढ़ गई। ज्ञान में आने के बाद बहुत समय तक मैं साकार बाबा से मिल नहीं सकी। उस समय मधुबन जाने आने के लिए 25 रुपये किराया लगता था। यह सन 1961 की बात होगी। मुझे बहुत दुख होता था कि क्या 25 रुपये हम जिंदगी में कभी भी नहीं बचाएंगे और मधुबन नहीं जा पाएंगे। बाबा से कहने लगी, बाबा हम आपसे कैसे मिलेंगी? युगल को 40 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जो घर के खर्चों में पूरी हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आया कि देर रात को भी हमारे घर पर मरीज आने लगे। उस ज़माने में रात के समय दवाई की दुकान नहीं खुली रहती थी। मरीजों को तकलीफ़ होती थी, इसलिए पति ने छोटी मोटी दवाइयाँ घर में रखना शुरू किया। कृपालु दयालु बाबा की दया से कमाई होने लगी, तो हम साल में 2-3 बार बाबा से मिलने मधुबन जाने लगे। माताजी से प्रश्न पूछा, जब आपने साकार बाबा को देखा तो कैसा लगा? माताजी ने कहा, जब पहली बार मैंने बाबा को साकार में देखा तो मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। खुशी से मन नाच उठा। नशा चढ़ गया कि मुझे पिता का भी पिता मिल गया। बाबा ने भी हमें बहुत स्नेह दिया, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। भक्ति काल में भी मैं सुबह सुबह उठकर स्नानादि करके 5 दिन तक लगातार गीता का पाठ करती थी। उसमें रथ का वर्णन आता था। रथ का श्रृंगार ऐसा था, घोड़े ऐसे थे, उनके बाल ऐसे थे, वह रथ इतना सुंदर था इत्यादि। वो वर्णन मुझे याद आया। मैंने बाबा के बालों को छुआ तो वे रेशम के जैसे अनुभव हुए। बाबा की बाहों को हाथ लगाया तो ऐसे लगा कि शरीर में हड्डी ही नहीं है, एकदम नरम हल्का हल्का है। मुझे निश्चय हुआ कि जिस रथ का वर्णन गीता में है, यह वही चैतन्य रथ है जिसमें परमात्मा सवार होता है। बाबा का स्नेह भी उतना ही था। बाबा मुझे विष्णु देवी कहते थे। अरे विष्णु देवी आ गई, विष्णु देवी तुम आ गई। बाबा के मुंह से विष्णु देवी शब्द सुनते ही मुझ में खुशी का प्रवाह बह जाता था। बाबा मुझे स्टोर में ले जाते थे और कहते थे, देखो विष्णु देवी, बाबा के बच्चों ने क्या क्या भेजा है। सारा स्टोर दिखाते थे। देखो बच्ची, फलानी चीज़ को फलानी बच्ची ने भेजा है।
अगर कोई 4 माचिस की डिब्बियाँ भी भेजता था ना, तो बाबा उसकी बहुत महिमा करते थे। कोई ने आधा किलो चावल भी भेजा होता था ना, तो बाबा भोली दादी से कहते थे, भोली देखो, बच्चे ने कितनी दूर से यह चावल कितने प्यार से भेजा है, इसमें और चावल मिलाकर सबको खीर बनाकर खिलाओ। बाबा बच्चों की छोटी सी सेवा पर भी बहुत खुश होते थे, उसको बहुत बड़ी चीज़ समझते थे। बच्चों ने क्या और कितना भेजा है यह नहीं देखते थे, लेकिन बच्चे ने चीज़ को कितना प्यार से भेजा है यह देखते थे। बाबा मेरे इतने महान थे। मैं मधुबन में सब्जी बनाती थी। एक बार मधुबन आती थी तो 15 दिन रहती थी। दरिया बादशाह। बाबा बच्चों के हर पत्र के लिए खुद जवाब लिखते थे, 100 हो या 200। पहले एक दिन बैठकर ईशु दादी से पत्र सुनते थे, अगले दिन कमरे में या झोपड़ी में बैठ उन सारे पत्रों का जवाब लिखते थे। मुझे ब्रह्मा बाबा को देख बहुत खुशी होती थी, इसलिए कि इस बड़ी उम्र में भी शिव बाबा का रथ कितना सुंदर है। हाथ में न लाठी है, न आँखों पर चश्मा है, चलते समय न किसी का सहारा है। कितना चुस्त और कितना सुंदर। बाबा की उम्र उस समय 85-88 होगी। इस उम्र के किसी गृहस्थी या सन्यासी को हम देखते थे तो वे चश्मा चढ़ाए होते, हाथ में लाठी पकड़े हुए होते, हाथ पांव कांपते होते, लेकिन बाबा ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। बाबा चलते थे स्वाभाविक रूप से, लेकिन हमें उनके साथ चलने के लिए उनके पीछे दौड़ना पड़ता था। जब बाबा हमें पिकनिक पर ले जाते थे तो हमारे साथ ऐसे खेलते थे जैसे भोला बच्चा खेल रहा हो। जब बच्चों को खिलाने की बात आती थी तो बाबा कहते थे, बच्चे यह खाओ, बच्चे वह खाओ। बाबा ने खास बच्चों के लिए बनाया है। बच्चे बोलो और क्या चाहिए। बाबा का दिल बहुत बड़ा था। उनको देखकर मुझे दरिया बादशाह की कहानी याद आ रही है। एक बादशाह था जिसका दिल दरिया जितना विशाल था। वो तो कहानी थी, वह बादशाह था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच में बाबा ही दरिया बादशाह थे। हर बच्चे को, चाहे वह ज्ञानी हो या भक्त, दिल खोलकर प्यार और पालना देते थे। परमात्मा का रथ भी कोई कम नहीं था। एक बार मेरे सामने ही सरकार के कुछ लोग आए स्टॉक देखने। बाबा ने उनसे कहा, आओ बच्चे आओ, बाबा तुमको शिव बाबा का स्टोर दिखाएगा। बाबा बेधड़क होकर के उन अधिकारियों को दिखाते थे कि देखो बच्चे, फलानी जगह से फलाने बच्चों ने शिव बाबा के यज्ञ के लिए यह भेजा है, यह इतना है, देखो यह पड़ा है, यह बच्चों के लिए है। परखी से निकाल कर बाबा उनको दिखाते थे। बाबा उनको बच्चे बच्चे कहते थे तो वे भी जाने या अनजाने बाबा से कहते थे कि बाबा आगे से आप सबको ऐसे नहीं दिखाना जैसे हमें दिखाया है। बाबा कहते थे, बच्चे कोई बात नहीं, आप सब घर के बच्चे ही हैं, यहाँ कौन बाहर वाला है। बाबा उनको सब दिखाकर दृष्टि और टोली देकर भेजते थे तो वे भी बहुत खुश होकर जाते थे। बाबा के मन में यह कभी भेदभाव नहीं था कि ये बाहर वाले हैं, ये अंदर वाले हैं। बाबा किसी को पराया नहीं समझते थे। वो दिन याद करके मेरा मन गदगद होता है। परमात्मा जग का पालनहार है, तारनहार है, वैसे उसका रथ भी कोई कम नहीं था। भगवान का रथ भी उतना ही सुंदर, उतना ही श्रेष्ठ, उतना ही उदारचित, उतना ही पालनहार था। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा तो बाबा ही थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।